Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss most important pair of words. What is pair of words? Pair of words are that sound the same when pronounced but are spelled differently and have different meanings. यानी pair of words में pronunciation same होते हैं लेकिन उनकी meaning और जो spelling different होते हैं. The purpose of pair of words, उसकी पर्पस क्या है. लेकिन ओवरऑल हम आपको 250 पेयर ऑफ वर्ड्स को समझाने की कोशिश करेंगे थ्रू देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस. द पर्पस ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इज़ टू इन्हांस द वोकैबुलरी. मेन पर्पस क्या है पेयर ऑफ वर्ड्स की? आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड करेक्ट यूसेज, और उनकी मीनिंग को समझाने की कोशिश करना और करेक्ट यूसेज इसके हवाले से. दूसरा है आप कीप इन माइंड सम टिप्स टू मास्टर द पेयर ऑफ वर्ड्स. पेयर ऑफ वर्ड्स को याद करने के लिए कुछ टिप्स है मैं आपको बता रहा हूँ. पहला टिप्स क्या है? रीड केयरफुली ईच पेयर ऑफ वर्ड्स. हर पेयर ऑफ वर्ड्स को आप एहतियात से पढ़ें और एंड नोट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग, और उनके मीनिंग और स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये पहला है. दूसरा है ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, और उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस यूज़ हुआ है. तीसरा है फाइंड द मीनिंग ऑफ वन वर्ड एट ए टाइम, और एक ही टाइम में आपने एक ही मीनिंग को समझने की कोशिश करना है ताकि आपके माइंड में ये फिक्स रहे. अब हम पेयर ऑफ वर्ड्स को बाकायदा शुरू करते हैं. पहला है एक्सेस. ACCESS. एक्सेस का मीनिंग है यानी अप्रोच, यानी रसाई है. आई हैव नो एक्सेस टू द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी मेरा प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई रसाई नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है. जबकि EXCESS एक्सेस का मीनिंग है मोर देन ड्यू, यानी ज़्यादा. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कसरत, यानी ज़्यादती जो है ना हर चीज़ का बुरा है. दूसरा है ACCEPT. एक्सेप्ट का मीनिंग है टू अचीव, टू रिसीव ए थिंग्स, टू एग्री, मंजूर करना. मसलन द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन माई रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेक्शन. प्रिंसिपल ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, किस हवाले से? फ़ी कंसेक्शन के हवाले से. जबकि EXCEPT एक्सेप्ट सिवाय है ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट अकरम हैव बीन फाइन. तीसरा है ADAPT. एडाप्ट, मेक फिट, के मुताबिक डालना, यानी एवरी कंट्री हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन ऑफ लाइफ. जबकि ADOPT अडॉप्ट कहते हैं टू टेक अप, अपनाना, यानी ही अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, यानी वो उसने एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल किया. तो ADEPT एडप्ट मीन्स स्किलफुल, यानी होशियार. ही इज़ एडप्ट इन आर्ट ऑफ प्लीजिंग पीपल. जबकि ADVIC एडवाइस है और इसका यानी C के साथ है तो नाउन है, S के साथ है तो वर्ब है. तो ADVIC एडवाइस मीन माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, मेरा जो एडवाइस नसीहत फेल बेअसर पड़ा. तो ADVIS एडवाइस का मतलब है, ये वर्ब है, आई एडवाइस यू नॉट टू स्मोक. AFFEC इफेक्ट, टू हैव एन इफेक्ट ऑन, यानी टू प्रिटेंड टू, असर करना, बहाना करना. द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस हैज़ अफेक्टेड हिज हेल्थ. और EFFECT इफेक्ट का मतलब असर है, यानी असर, रिजल्ट का मतलब है. हिज वर्ड्स प्रोड्यूस नो इफेक्ट अपॉन मी. तो अफेक्शन AFFECT एन अफेक्शन, प्यार, लव, यानी आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई स्टूडेंट. जबकि AFFEC अफेक्टेशन यानी प्रिटेंस को कहते हैं बनावट. ही इज़ ऑल पोज एंड अफेक्टेशन. 7 है एल्यूजन. ALLUSION एल्यूजन, इनडायरेक्ट रेफरेंस, इशारा, हवाला. ही मेड मैनी एल्यूजन फ्राम द पोट्री ऑफ इकबाल इन हिज स्पीच, यानी उसने यानी इकबाल की पोट्री से क्या अपने स्पीच में बहुत से हवाले दिया. जबकि ILLUSION एल्यूजन मीन टू डिसेप्टिव अपीयरेंस, यानी सरियाब नज़र का धोखा. ट्रू हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज़ ओनली एन एल्यूजन, यानी इस दुनिया में सच्ची खुशी एक सैराब है,
एक दोहका है। ALTAR अल्टर ये नाउन है, इसका मतलब है इबादतगाह को कहते हैं। एन एलिवेटेड प्लेस ऑफ वर्शिप। ही नेल डाउन बाई द अल्टर इन हिज चर्च, वो गिरजे में कुर्बानगाह के सामने झुका। जबकि ALTER अल्टर वर्ब है टू चेंज, इसका मतलब है ही अल्टर हिज डिसीजन एट द 11 आवर, आखिरी लम्हे पे, यानी उसने अपना फैसला आखिरी लम्हे में चेंज किया, बदल लिया। ALTOGETH ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पर, एब्सोल्युटली। आई एम ऑल टुगेदर इग्नोरेंट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। जबकि ALL TOGETH, इसमें स्पेस है ऑल और टुगेदर में, इसका ऑल इन वन कंपनी, सब मिलकर, यानी दे वेंट टू सी द पिक्चर ऑल टुगेदर, वो सब इकट्ठे चले गए। वेंट गए किधर, यानी पिक्चर देखने के, सब मिलकर तस्वीर देखने गए। ALL ऑल रेडी, ऑल प्रिपेयर, तमाम तैयार। वी आर ऑल रेडी टू लीव फॉर लाहौर। जबकि AL READY, जो इसमें स्पेस भी नहीं है और एक L कम है ऊपर से, तो इसका मतलब है बिफोर ए सजेस्टेड टाइम, पहले ही से। ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लाहौर। अपोजिट, APPOSIT अपोजिट, यानी अप्रोप्रिएट है। योर आंसर इज़ क्वाइट अपोजिट, आपका जो आंसर है बिल्कुल मुनासिब है। जबकि O के साथ है OPPOSIT अपोजिट, माने कंट्रेरी, यानी फेसिंग बैक टू बैक, यानी बिलमुकाबिल वाक़ा होना। माई हाउस इज़ सिचुएटेड अपोजिट टू द गवर्नमेंट कॉलेज। 12वां है एसेंट, ASCENT एसेंट, अप वर्ड फ्लाइट, यानी चढ़ाई को कहते हैं। द एसेंट ऑफ द मरी हिल इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। जबकि ASSENT एसेंट का मतलब है एग्रीमेंट, मंजूरी को कहते हैं। द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द यूनिवर्सिटी बिल, यानी प्रेसिडेंट ने, सदर ने अपनी रजामंदी की यूनिवर्सिटी के बिल पे की मंजूरी दे दी। जबकि 13वां है AUGST ऑट, एनीथिंग, मामूली सी। ही माइट बी डेट फॉर ऑट आई केयर। जबकि OUGST ऑट का मतलब शुड है, शुड का मतलब चाहिए। यू आर टू लेंड हिम सम मनी, यानी आपको, यानी उसे कुछ रकम उधार देना चाहिए। 14 है ASSAY ऐसे अटेम्प्ट, कोशिश। ही एसेट एट क्लाइंबिंग द हिल, यानी उसने कोशिश किया यानी हिल पे चढ़ने की। जबकि ESSAY ऐसे का मतलब पीस ऑफ राइटिंग, मजमून को कहते हैं। ही रोड ए ब्यूटीफुल ऐसे ऑन द पोट्री इकबाल, उसने पोट्री इकबाल की शायरी पे एक खूबसूरत ऐसे लिखा, एक मजमून लिखा। ANTICS एंटिक्स, यानी कोई अजीब कहते हैं। एवरीबॉडी एट हीज फुलिश एंटिक्स, यानी हर शख्स उसकी अहमकाना हरकतों पे यानी हंस पड़ा, लाफ। जबकि ANTIQU एंटिक, ओल्ड टाइम्स, ओल्ड फैशन को कहते हैं, पुरानी। द ट्रेवलर हैज़ कम फ्राम एंटिक लैंड ऑफ इजिप्ट, ट्रेवलर हैज़ कम फ्राम एंटिक लैंड ऑफ इजिप्ट। 16 है BARA बेयर और BEAR बेयर। BARA बेयर एडजेक्टिव है और ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और ये नंगा करना। ही वेंट इन द बिटर कोल्ड बेयर हेडेड। BEAR बेयर नाउन कहते हैं, रीच। ही वाज किल्ड इन द फॉरेस्ट बाय ए बेयर, और बेयर का मानी बर्दाश्त करना भी है। आई कैन नॉट बेयर दिस इंसल्ट। 17 है BAIL बेल, सिक्योरिटी को कहते हैं, ज़मानत। द एक्यूज वाज रिलीज ऑन बेल, जो मुलजिम को रहा किया ज़मानत पे। BAL बेल कहते हैं, बंडल को कहते हैं। वी हैव 400 बेल्स ऑफ कॉटन इन आवर गोडाउन। 18 है बीच, BEACH बीच, शोर, साहिल समंदर। वी स्टूड ऑन द बीच एंड एंजॉयड द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द सी। जबकि BEECH बीच का मतलब है काइंड ऑफ ट्री, एक किस्म का दरख्त है।
वी हैव प्लांटेड मैनी बीच ट्रीज इन आवर गार्डन। 19 है बैरन। बैरन का मतलब है टाइटल ऑफ नोबिलिटी, अमीर, जागीरदार। द बैरन्स आर वेरी पावरफुल इन इंग्लैंड। जबकि BARREN बैरन का मतलब नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ, बंजर। ही हैज़ मैनी एकर्स ऑफ बैरन लैंड। 20वां है बर्थ, BRT बर्थ, निशस्त को कहते हैं अलॉटेड प्लेस। हैव यू गॉट योर बर्थ रिजर्व इन द चिनाब एक्सप्रेस। जबकि BIRT बर्थ का मतलब पैदाइश है, टू एक्ट ऑफ बीइंग बॉर्न। द बर्थ ऑफ आवर ग्रेट लीडर कायद आज़म फॉल्स इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। 21वां है बैलेट, यानी वी डिड नॉट यूज़ द फेक बैलेट पेपर्स इन द इलेक्शन, यानी वोट को कहते हैं बैलेट। और BALLET बैलेट रक्स या डांस है। वी इंजॉयड द चाइनीज़ बैलेट एट द थिएटर। 22वां है बीट, BAT बीट, वर्ब है टू स्ट्राइक। द टीचर बीट्स द बॉयज इन द क्लास माइजरली, बेरहमी के साथ। BEET बीट कहते हैं वेजिटेबल को कहते हैं शुगर इज़ मेड फ्रॉम बीट आल्सो। बिसाइड, BASID बिसाइड, एट द साइड यानी करीब, पहलू में। ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी इन द क्लास। BASIDES बिसाइड का मतलब है इसके साथ जो है इन एडिशन टू, मज़ीद, अलावा। ही गेट्स ए बोनस बिसाइड हिज सैलरी। 24 है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है टू सेपरेट इनटू पार्ट्स, तोड़ना। ही ब्रोक द विंडोज एंड इंटर द हाउस। जबकि BRAK ब्रेक कहते हैं डिवाइस फॉर स्टॉपिंग द मोशन ऑफ व्हील, ब्रेक को कहते हैं। द ब्रेक्स ऑफ माई कार आर डिफेक्टिव। 25 ब्राइडल, पर्टेनिंग टू मैरिज, और उसी शी वोर द ब्राइडल रिंग ऑन हर फिंगर इन द पार्टी। जबकि BRIDLE ब्राइडल, ए रोप एंड एक्सेट्रा फॉर ए हॉर्स, लगाम को कहते हैं। आई रिक्वायर ए ब्राइडल फॉर माई हॉर्स। 26वां है बॉर्न, टू ब्रॉड इन टू एग्जिस्टेंस बाई बर्थ, पैदाइश को कहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द सिल्वर स्पून इन दिस मंथ, अमीर घराने में पैदा हुआ, उसको कहते हैं बॉर्न। BORN बॉर्न के पास्ट टेंस ऑफ बियर है, बर्दाश्त का जो पास्ट टेंस है। ही हैज़ बॉर्न हिज मिसफॉर्चून लाइक ए ब्रेव मैन। कैलेंडर, ए टेबल शोइंग डेज एंड मंथ ऑफ ए ईयर, यानी साल के दिनों और महीनों का गोशवारे को कैलेंडर कहते हैं। DAR, यानी प्लीज़ कंसल्ट द वॉल कैलेंडर टू नो द एग्जैक्ट डे ऑफ योर मैरिज। जबकि CALENDER कैलेंडर जो वर्ब हैं टू प्रेस क्लॉथ को कहते हैं। प्लीज़ कैलेंडर दिस शर्ट ऑफ माइन। 28वां है कैनन, ए रूल इन जनरल, उसूल को कहते हैं। ही फॉलोज द रिलीजियस कैनन स्ट्रिक्टली। जबकि CANNON कैनन का मतलब लार्ज गन को कहते हैं, तोप को। द जनरल डिसाइडेड टू यूज़ कैनन अगेंस्ट द एनिमी। 29 है कैनवस, ए काइंड ऑफ कोर्स क्लॉथ है, मोटा कपड़े को कहते हैं। ही इज़ वेयरिंग कैनवास शूज़। जबकि CANVASS कैनवास का मतलब है टू सोलिसिट वोट, यानी वोट मांगने जाना। ही इज़ कन्वेसिंग ऑफ हिज फ्रेंड अकरम। 30 का मतलब 30 है कास्ट, CAST कास्ट, वर्ब है टू थ्रो, फेंकना। ही कास्ट द ओल्ड बुक्स अवे। जबकि CAST कास्ट का मतलब सोशल क्लास, ज़ात को कहते हैं। अकरम डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। 31 सीलिंग, इन द इनर पार्ट ऑफ ए रूफ, छत का अंदरूनी हिस्सा। द सीलिंग ऑफ द रूम इज़ पेंटेड रेड। जबकि SEALING सीलिंग का मतलब है टू पुट ए स्टाम्प, मोहर लगाना। द क्लर्क वाज सीलिंग द लेटर इन हिज ऑफिस। 32 है सेल, CELL सेल का ए नैरो रूम को कहते हैं, कोठरी को। ए कल्पिट वाज लॉक अप इन ए सेल। जबकि SELL सेल का मतलब है टू गिव अप समथिंग फॉर मनी।
दिस बुक इज सेलिंग लाइक ए हॉट केक्स, ये किताब धड़ाधड़ बिक रही है। 33 साइट, CIT साइट का मतलब है हवाला देना, कोट करना। ही साइटेड फ्रॉम द होली कुरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्पीच। SIT साइट का मतलब अहम जगह, एन इम्पॉर्टेंट प्लेस को कहते हैं। हिज हाउस इज सिचुएटेड एट ए गुड साइट। SIGST साइट का मतलब है व्यू को कहते हैं, नज़ारे को कहते हैं। द हिल्स ऑफ मरी प्रेजेंट ए गुड साइट। 34 है चेक, CHEC के चेक कहते हैं टू स्टॉप, रोकना। वी कुड नॉट चेक हिम फ्रॉम गोइंग टू थिएटर, जबकि CHEQUE चेक का मतलब रिटर्न ऑर्डर को कहते हैं। आस्क फॉर बैंक टू पे मनी, मतलब आई गिव हिम ए चेक वर्थ RS 1 मिलियन, 10 लाख का चेक वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं CHEQUE चेक। 35 है कोर्स, CORS कोर्स, रफ को कहते हैं खुरदरा। माई शर्ट इज मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ। COURS कोर्स का मतलब डायरेक्शन टेकन, रास्ता को कहते हैं। द रिवर रावी हैज़ चेंज इट्स कोर्स। कम्प्लीमेंट, COMPLIMENT कम्प्लीमेंट का सेरेमोनियस ग्रीटिंग, सलाम दुआ। प्लीज़ पे माई कम्प्लीमेंट टू योर मादा, जबकि COMPLEMENT कम्प्लीमेंट का मतलब दैट विच फॉल्स अप आर कंप्लीट्स, मुकम्मल करने वाले। द हस्बैंड एंड वाइफ कम्प्लीमेंट ईच अदर। 37 है कोलिजन, ए सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, फ्रेब को कहते हैं कोलिजन। द थीफ रेन अवे फ्रॉम द जेल इन कोलिजन विद द पुलिस, जबकि COLLISION कोलिजन का मतलब टकराना, यानी एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग टुगेदर। मेनी लाइज वर लॉस्ट इन द कोलिजन बिटवीन ए बस एंड ए कार। 38 कहते हैं कॉर्ड, CHORD कार्ड, ए स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। ही ब्रोक द कॉर्ड ऑफ आइलैंड वाइल प्लेइंग ऑन इट, जबकि CORD कार्ड का मतलब है रस्सी को कहते हैं, थिन रोप। प्लीज टाई दिस पैकेट विद ए पीस ऑफ कॉर्ड। 39 कहते हैं कंप्लेसेंट, सेटिस्फाइड यानी खुश, मुतमईन। ही फील्ड कंप्लेसेंट एंड हैप्पी एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, जबकि कंप्लेसेंट PLAISENT कंप्लेसेंट पोलाइट को कहते हैं, खुशगुफ्तार को कहते हैं। ही इज लाइक बाई एवरी वन बिकॉज ही पोजेस कंप्लेसेंट मैनर्स। 40 कहते हैं कामा, COMA कॉमा, यानी अननेचुरल हैवी स्लीप, मदहोशी। हिज फादर इज लाइंग इन ए स्टेट ऑफ कॉमा इन द हॉस्पिटल। COMA कॉमा मतलब पंक्चुएशन मार्क को कहते हैं। प्लीज पुट कॉमा एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। 41 कॉन्फिडेंट, CONFIDENT कॉन्फिडेंट का मतलब है राजदार, a friend taken into confidence. I told the secret of my failure in the examination only my confident, जबकि CONFIDENT confident का मतलब है having confidence, पूरे एतमाद। पाकिस्तान is quite confident of her victory in the cricket match। 42 corporal, pertaining to body यानी जिस्मानी। corporal punishment must be prohibited in schools। PORAL कॉर्पोरल मतलब गॉड इज, यानी गॉड इज़ नॉट ए कॉर्पोरियल बीइंग, यानी फिज़िकल, इसमें फिज़िकल चीज़ों को कॉर्पोरल कहते हैं। 43 है CORPS कॉप्स, ए बॉडी ऑफ ट्रूप्स। ही गॉट कमीशन इन द मेडिकल कॉप्स ऑफ आर्मी, जबकि CORPS उसका मतलब है लाश को कहते हैं, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हिज कॉप्स वाज फाउंड लाइंग इन ए लेक। 44 सेशन, CESSION सेशन का मतलब है अलहदा होना, टू सी, टू गिव अप। द सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्राम वेस्ट पाकिस्तान वाज ए ट्रेजिक इवेंट ऑफ द मुस्लिम हिस्ट्री, जबकि ACSSION सेशन का मरसा अरसा वक़्त को कहते हैं, पीरियड ड्यूरिंग विच द पब्लिक बॉडी सिट्स। द कॉलेज आवर्स फॉर द समर सेशन चेंज फ्राम द 1 अप्रैल। 45 कैजुअल,
ओकेशनल इत्तफाकी। आई अप्लाइड फॉर 3 days कैजुअल लीव। जबकि CAUSL कैजुअल का मतलब ऑफ कोर्स वजह सबब। देयर इज़ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इल हेल्थ। 46 काउंसिल CIL काउंसिल का मतलब असेंबली। हिज फादर इज़ ए मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल। जबकि COUNSEL का मतलब है मशवरा, एडवाइस को कहते हैं। यू शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर। 47 सेमेट्री यानी कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड को कहते हैं। ही इज़ बरीड इन द मुस्लिम सेमेट्री। SYMMETRY सेमेट्री का मतलब हारमनी, तनासुब का हुस्न। ही हैज़ ए फाइन सेमेट्री ऑफ फीचर्स। शी हैज़ ए फाइन सेमेट्री ऑफ फीचर। 48 है क्लॉथ, अनसिवन फैब्रिक, अनसिला हुआ कपड़ा। वी बॉट सम कंट्री मेड क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। CLOTHES क्लॉथ गारमेंट्स यानी सिला हुआ कपड़े को कहते हैं। शी वॉश हर क्लॉथ हर सेल्फ। और 49 है क्लॉक, CLOC के क्लॉक। when the clock strike 9 I go to bank। CLOA के क्लॉक मीन चोगा यानी ए लूज अंडर आउटर गारमेंट को कहते हैं। आउटर गारमेंट को कहते हैं क्लॉक। जबकि CLOA के क्लॉक कहते हैं द इंग्लिश वुमेन वेयर क्लॉक्स नाउअडेज। और 50 है क्यू, इशारा, हिंट को कहते हैं। एक्टर मिस हिज क्यू एंड केम टू द स्टेज लेट। QUEUE कतार को कहते हैं। प्लीज स्टैंड इन ए क्यू एंड गेट द टिकट्स इन योर टर्न। These are 50 most important paragraphs you have to keep in mind. It is very important for every aspect. Thanks.